जय हिंद। आज हम विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑडियोमीटर से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सूर्य और तारों पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हेडलाइट्स जो होते हैं, जो हजामती दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है। पानी की बूंदें किस कारण से गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से होती है, सरफेस टेंशन बोलते हैं। हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकती है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और यही प्राथमिक रंग मिलकर के और बहुत सारे रंग का निर्माण करते हैं। जैसे आप एक इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया। जब रेड और ग्रीन को जब मिलाएंगे तो येलो बनता है, और ग्रीन और ब्लू को जब मिलाएंगे तो पीकॉक ब्लू बनता है। पीकॉक ब्लू बनता है। और आपका रेड और ब्लू जब मिलाएंगे तो मैजेंटा बनता है। आगे देखते हैं। विद्युत धारा को मापने का मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और वायुमंडल में जब सूर्य के प्रकाश पहुंचते हैं तो उसमें ब्लू कलर का जो है स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है, और जब अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो टीन और सीसा से बनी होती है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम हो गया इसका NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O बोलते हैं। N2O बोलते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, या उदासीन होता है। और 7 से ज़्यादा जो होगा वो आपका क्षारीय होगा, और 7 से कम जो होगा उसको अम्लीय बोलेंगे। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। यह कार्बन का एक अपर रूप है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो हेनरी मोजले साहब ने बनाई थी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का 1984 में हुआ था। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज भी बोलते हैं। LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे का ऑक्सीकरण। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके प्रमुख अयस्क हैं? तो लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? तो हाइड्रोजन को कहा गया है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा गया है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना
क्या कहलाता है? तो गैल्वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण, गैल्वेनाइजेशन उसको बोलते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब जीव विज्ञान के आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के सहायक होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपीज है, जो यह कान में पाया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ निगेटिव को बोलते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसको बोलते हैं? ओ निगेटिव को बोलते हैं। आर बी सी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लगभग 120 दिनों का होता है। और वही डब्ल्यू बी सी का बात करेंगे तो 3 से 4 दिन का होता है। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। पेड़ पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। तो जल का जो संवहन होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। और उसमें जो भोजन जो बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो वो फ्लोएम टिश्यू होता है, उसके द्वारा सभी पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और यहीं पे मैग्नीशियम धातु भी पाए जाते हैं। मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो धमनी में बहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो धमनी बहती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो होती है वो शिराओं में पाया जाता है। पेट के मनुष्य के पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जय हिंद। आज हम 50 क्वेश्चन देखे। आगे भी इसी तरह का कंटेंट्स पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद।